एग्जाम तंत्र क्यों फेल हो रहा है? यहाँ स्थिति ये है कि एडुकेटी के पास अपना कोई रिजर्व सेंटर नहीं है। जैसे टीसीएस अच्छे सेंटर्स पे कब्जा करके बैठा है। पहले इंटरव्यू होता था, अगर कोई नकल करके पहुंच रहा है इंटरव्यू में पकड़ा जाता था, आपने इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो आपने तो बेसिकली बेरोजगारों के साथ साजिश रची है कि किस तरीके से हम अपने लोगों को भर्ती देंगे। ये सारे उम्मीदवारों के मुंह पे तमाचा नहीं है जिन्होंने तैयारी बहुत ईमानदारी से की है। शिक्षा लोगों की मजबूरी क्यों बनती है, प्राथमिकता क्यों नहीं बनती? क्या बीपीएससी वाले छात्र जिनको ऑफिस में होना था वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं? गलती एसएससी करे, उस गलती को बच्चा बताए और बताने के लिए पैसा भी बच्चा दे। क्वेश्चन गलत है, पता चलता है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, पता चलता है कंपनी वो है जो पहले से बैन। बड़े मुद्दे क्वेश्चन पेपर सेट करने का अलूल जलूल पर्सन आ रहे। किसी हीरो की गर्लफ्रेंड, उसने कौन सा गाना गाया, मान लो ये पूछते कि ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया, तो पता भी होता। अब ये ऐसे फर्जी छपरी वाले गाने कौन याद करेगा कि पेपर कहीं और कोई दे रहा है, पेपर किसी और का दिया जा रहा है, मतलब सीट बिक गई है। ये जितने स्टूडेंट हैं ये बीजेपी के वोटर हैं। इन्होंने अपनी पहली वोट 2014 में, जब ये 18 वर्ष के हुए, इन्होंने पहली वोट मोदी जी को दी। तो रामलीला मैदान में रंग जमा हुआ है, युवा एकदम उफान पे है, जोश से भरा हुआ है। और साथ ही में टीचर्स भी आए हुए हैं उनका साथ देने के लिए। हमारे साथ विवेक सर हैं, प्रयागराज से आए हैं और अच्छी खासी भीड़ भी लेके आए। तो मन से जब बोला तो बड़ा माहौल पे जमा दिया, जिस तरह के आपने गमछा उड़ाया। क्या है आज का एजेंडा, क्या है मुद्दा? सर आज का मुद्दा है कि जिन बच्चों को, जो बच्चे अपना एक 12th करके, ग्रेजुएशन करके, बहुत ही जैसे मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, बहुत कम पैसे होते हैं, उसे लेकर वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। माँ बाप की अपनी उम्मीदें लेकर चलते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। आप उनके रूम में जाएंगे, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, एक सब्जी बनाते हैं, बहुत मतलब एक लो लेवल जीवन जी के अपना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे लाना चाहते हैं। जब वो एग्जाम देने जाते तो पता चलता है क्वेश्चन गलत है, पता चलता है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, पता चलता है कंपनी वो है जो पहले से बैन है। अब आप एक बताइए, सोने की रखवाली का ठेका आपने चोर को दे दिया तो चोर तो चोरी करेगा। वो 2020 से बैन है, कम से कम 5 राज्य उसको बैन कर चुके हैं और एसएससी उसको करोड़ों बच्चों का भविष्य सौंप दे रही है। तो हमारा मुद्दा है कर पारदर्शी प्रक्रिया, कंप्यूटर जब सिलेक्शन से लेकर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन से लेकर रिजल्ट तक कंप्लीट एकदम पारदर्शी, निष्पक्ष, बिल्कुल ईमानदारी भरी प्रक्रिया शुरू हो। और क्या बड़े मुद्दे? बड़े मुद्दे क्वेश्चन पेपर सेट करने का अलूल जलूल पर्सन आ रहे। किसी हीरो की गर्लफ्रेंड, उसने कौन सा गाना गाया, अब कोई ये पूछ ले, कोई भी उल्टा सीधा गाना, अब कल को कोई पूछ ले कि भाई उस फिल्म का गाना, तो गाना मान लो ये पूछते कि ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया, तो पता भी होता। अब ये ऐसे फर्जी छपरी वाले गाने कौन याद करेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब फालतू एकदम। फिर कंप्यूटर की जो एक समस्या है, लॉग इन हो गया, लॉग ऑफ हो गया, वो क्या है कि जो कंप्यूटर है उस पर रिमोट एक्सेस हो जा रहा है। एक वो बहुत बड़ी समस्या है कि पेपर कहीं और कोई दे रहा है, पेपर किसी और का दिया जा रहा है, मतलब सीट बिक गई है। बहुत बड़ी बात आपको बताऊं सर, ये जितने स्टूडेंट हैं ये बीजेपी के वोटर हैं। इन्होंने अपनी पहली वोट 2014 में, जब ये 18 वर्ष के हुए, इन्होंने पहली वोट मोदी जी को दी। आज 14 साल के 11 साल हो गई, तो इनका ये उसी के वोटर है ना, उसी को जिताते आ रहे हैं, तो उनका फर्ज बनता है इनकी बात सुनना। किसको सुनाएंगे? तो शर्म की बात है सरकार के लिए अगर इनको इग्नोर कर रही है तो। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? हमको सुनना चाहिए, नहीं तो मतलब अभी आपने पिछले साल बच्चों की नहीं सुनी थी, तभी वो रिजल्ट देखा गया। इस बार नहीं सुनेंगे, बहुत बुरा रिजल्ट देखना पड़ेगा। विवेक सर थे। बीपीएससी में दिक्कत आती है, कभी स्टेट एग्जाम्स में दिक्कत आती है, कैसे करेंगे हम? आप कह रहे हैं कि बात जितेंद्र सिंह तक पहुंचेगी, उससे नहीं बनेगी, बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना पड़ेगा। ये रामलीला मैदान में एसएससी प्रोटेस्ट का मंच है और मंच में हमारे साथ इस वक्त है आदित्य रंजन सर, जो कि सुबह से ही यहाँ पर तैनात हैं। गुरु जी का पूरा रोल निभा रहे हैं, छात्रों को ठीक से बैठा भी रहे हैं, डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं और उनको बार बार याद भी दिला रहे हैं कि ये आंदोलन उनका है, हमारा नहीं है। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उनकी भी है। आदित्य जी, शुरू से मैं देख रहा हूँ आपको, आप डंडा लेके हाँक भी रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुटे भी हुए हैं यहाँ पर। क्या है आज का मेन मुद्दा, मकसद? सबसे पहले जब से एसएससी को नए वेंडर को पेपर कराने को दिया है, जिसमें एडी को दिया हमारी, तो इन्होंने पूरी व्यवस्था खराब कर दी है। आप जाओगे तो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे को 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर जा रहा है। उसके बाद में जैसे तैसे करके वो सेंटर पहुंच भी जाता है तो वहाँ पर सर्वर इशू के कारण उसको ये कह दिया जाता है पेपर कल लेंगे, परसों लेंगे। कोई अगर बच्चा पेपर देने में सक्षम भी हो जाता है तो इन्विजिलेटर भी मोबाइल लेके बैठा है और स्टूडेंट भी मोबाइल लेके अंदर जा पा रहे हैं। अब जिस देश में परीक्षा के दौरान अगर बच्चा मोबाइल लेकर के जा पा रहा है तो आप कैसे मानते कि वो परीक्षा सही हो रही है? और आप कैसे मानते कि सही उम्मीदवार का चयन हो रहा है? क्या ये सारे उम्मीदवारों के मुंह पे तमाचा नहीं है जिन्होंने तैयारी बहुत ईमानदारी से की है? और सिस्टम के फेलियर का जो भुगतान है वो बच्चा क्यों करे?
एक बच्चा जिसने बहुत उम्मीद लगाई है, साल साल भर यहाँ पर अपना 1000-1200 के रेंट में दाल भात खा करके अपना जीवन का गुजारा किया और उम्मीद की कि हाँ इस सरकारी नौकरी मेरे जीवन को बदलेगी, तो उसकी गलती यहाँ पर क्या है? तो इसीलिए सबसे पहले एडिक्विटी को हटाना है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती है, उसके अंदर में सक्षमता नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फेयर एग्जाम सिस्टम की, आप जब भी पेपर क्लियर कराओ तो आप ये देखो कि जब टेंडर देते हो तो किसको दे रहे हो, उसका बैकग्राउंड पूरा चेक करो। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सरकार का नुमाइंदा आ जाए और हम उसको दे दें और बाद में फिर सरकार को भोगना पड़े, क्योंकि इससे नुकसान सबका होता है। देखिए सरकार भी परेशान होती है, हम भी होते हैं, तो क्यों ऐसा काम करना। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और ऐसे डिजिटल इंडिया में सर्वर ही हमारा काम नहीं कर रहा, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल मीडिया में भी क्या जा रही है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। एग्जाम के कैलेंडर आते हैं और बस उसमें ये बता दिया जाता है कि फॉर्म की फीस इतनी है, पेपर कब होगा कुछ पता ही नहीं। सोचिए अगर भारत में चुनाव ऐसे होने लगे कि घोषणा कर देंगे चुनाव होगा, लेकिन कब होगा ये बताया ना जाए, उसकी रिजल्ट कब आएगी ये बताना जाए, क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो हम बच्चों को आखिरी पावदान पे क्यों रखते हैं? शिक्षा लोगों की मजबूरी क्यों बनती है, प्राथमिकता क्यों नहीं बनती? जिस दिन हमने प्राथमिकता तनमन से बना लिया वहां पर, तभी तो भारत आगे बढ़ पाएगा। ये जो बच्चे यहाँ पर इस उम्र में इन्होंने कलम का साथ थामा है और हम मजबूर करते हैं कि इनको फावड़ा पकड़ाएं, तो कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए फेयर एग्जाम सिस्टम के साथ साथ कैलेंडर जब आए तो उसमें प्रॉपर ये लिखा हुआ हो कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा। सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, रेलवे की भी बात है, स्टेट एग्जाम्स की भी बात है। नहीं तो सर आप देखो ना, कहाँ का बच्चा परेशान नहीं है? क्या बीपीएससी वाले छात्र जिनको ऑफिस में होना था वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं? ये दुर्भाग्य हो रहा है। और तीसरा, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया एक कमेटी बने जिसके अंदर में अलग अलग स्तर के जो बच्चे हैं वो अपना पोर्टल वहाँ पर अपना ग्रीवांस डाल पाएँ। जैसे SC/ST कमीशन है, कोई भी है। इसमें क्या होता है ना, एक बच्चे के पास में ये रहे कि हाँ कोई हमारे ऊपर में है जिस पे अगर हम बात पहुँचाएं तो हमें धरने देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बढ़िया सुझाव है। आप इसको ऐसे मान करके चलिए कि आज के समय किसी बच्चे के साथ में कोई कॉलेज में दिक्कत होती है, ज़्यादा प्रिंसिपल तक कह सकता है, बट प्रॉब्लम ही प्रिंसिपल से है तो किससे कहेगा? उसके बाद में आप और भी देखो, कंपटीशन एग्जाम्स में इतनी तरह की अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग तरह की समस्या है। या तो पुलिस के पास जा सकता है, नहीं तो डीओपीटी मिनिस्टर। और डीओपीटी मिनिस्टर से तो हम नहीं मिल पा रहे, बच्चा कहाँ से मिलेगा? उसको भगा दिया जाता है, धमका कर मिले डीओपीटी मिनिस्टर से बताया गया, कुछ वादे हुए वहाँ पर, आपको जानकारी? पूरी वादे हुए। पहला उन्होंने वादा ये किया कि 55,000 से ऊपर अगर एक भी ज़्यादा कैंडिडेट हुआ जिसका मानो कि पेपर में गड़बड़ी हो गया स्टेनो में, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इससे ज़्यादा हो तो सारा पेपर करवाएंगे। और 60,000 बच्चों का री एग्जाम का इन्होंने डाला है। आप ये बता दो ना कि लाखों कैंडिडेट के बीच में अगर 60,000 बच्चे दोबारा से पेपर दे रहे हैं तो आप ये क्या दिखा रहे हैं? वो मान रहे हैं इस बात को कि सिस्टम में फेलियर है। तो पहला तो फेल हो गया। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो 100 रुपये लगते हैं गलत क्वेश्चंस के, वो नहीं लगेंगे। मतलब देखिए कितना मज़ेदार बात है, गलती एसएससी करे, उस गलती को बच्चा बताए और बताने के लिए पैसा भी बच्चा दे। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल शर्मनाक है ये बात कि आप 100 सवाल ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। हमसे सीखिए, हमसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास में 4 ही लोग होते हैं, शीट में एक सवाल में गलती नहीं मिलेगी, एक ऑप्शन में गलती नहीं मिलेगा, और इनके पास में इतनी बड़ी टीम हो करके और पता चलता है कि जीएस के क्वेश्चन में हिंदी का ऑप्शन है और यहाँ पर रीजनिंग में गणित का सवाल पूछ दिया है। ये तो गलत हो रहा है ना। अब हर चुनाव में कहते हो हम इतना रोजगार देंगे, तो ये झूठ क्यों? सर हैं जो कि छात्रों से घिरे हुए हैं, छात्र लगातार इनसे सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से तो पूछ ही रहे हैं। मैंने खुद 2012 में सचिवालय का फॉर्म भरा था और लाइन में लगे रहे थे धूप में, आज तक एडमिट कार्ड नहीं आया। 2012 की बात बता रहा हूँ, वो 382 भर्तियाँ थी, कब भर गई कब नहीं भरी पता ही नहीं चला। यही सर आज रिलेट हो पा रहा है। बिल्कुल, मैं तो उसके बाद कई बार सेलेक्ट भी हुआ हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम सिस्टम इतना गिर गया। आप देखिए यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया है, उसमें सिर्फ फॉर्म फीस के अलावा कुछ नहीं लिखा। नोटिफिकेशन का मतलब हुआ करता था इतने दिन बाद एग्जाम लेंगे और इतने दिन बाद मेंस लेंगे, प्री लेंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। कुछ भी नहीं लिखा उसमें, सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, अब हम बताएंगे एग्जाम कब होगा। अभी फॉर्म के नाम पे फीस ले लेंगे, अभी बच्चों को शांत कर दिया, फिर चुनाव आएंगे, चुनाव के टाइम पे इस वैकेंसी को दोबारा से अनाउंस करेंगे, देखो आ गई। फिर बच्चा ट्विटर कैंपेन करेगा, ट्विटर कैंपेन के बाद वो एग्जाम होगा। उसके बाद यूपी में आपको पता है कोई एग्जाम एक बार में नहीं होता, एक बार लीक होगा, वो एक बार लीक होगा, फिर वो दोबारा होगा। उसके लिए पहले सरकार मानेगी नहीं कि लीक हुआ है, फिर वो लीक चिल्लाते रहेंगे, फिर एक सरगना पकड़ा जाएगा, जैसे नीट में पकड़ा गया। फिर 90 दिनों तक सीबीआई उसकी चार्जशीट नहीं देगी तो वो बेल पे आ जाएगा, फिर बाहर आके नाचेगा। लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 200 करोड़ कमाए थे, 3 महीने की जेल, इट्स ओके। तो जब तक ये डर पैदा नहीं होगा लोगों के अंदर एग्जाम लीक, ये सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार हमसे पूछती है कैसे रोका जाए। सरकार आज चुनावों में चोरी रोक पा रही है, ऐसा तो वो मानती है, मानती तो है ही, चुनावों में चोरी रोक पा रही है, चुनाव बहुत अच्छे से करा पा रही है, लोकतंत्र जिंदा है। तो वहीं ये एग्जाम तंत्र क्यों फेल हो रहा है, एजुकेशन तंत्र क्यों फेल हो रहा है? आज से 4 साल पहले इन्होंने कहा था नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे,
आज जिस कॉन्सेप्ट पे ये चल रहे हैं कि हमें प्राइवेट नौकरियां आए, सरकारी नौकरी खत्म करनी है, हमें देश चलाने के लिए 5000 IAS चाहिए, यूपीएससी बढ़िया कर रहा है, NDA बढ़िया कर रहा है, दैट्स इट, उस पर इनका फोकस है। तो प्राइवेट में भी तो नौकरी कैसे क्रिएट हो? प्राइवेट में तो बच्चे का शोषण हो रहा है, 8,000 10,000 रुपये में उससे 12 14 घंटे मजबूरी में काम कराया जा रहा है। और जिसको सरकार आउटसोर्सिंग कह रही है उसमें भी शोषण हो रहा है। ठेकेदार को सरकार 18,000 दे रही है, आदमी तक तो वो 12,000 ही पहुंच रहा है, तो शोषण तो वहाँ भी है। तो ये तो आउटसोर्सिंग की बात आई तो एडुकेटी की बात आई। सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ मुखर छात्र हैं एडुकेटी को लेकर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं भी ये सोचता हूँ कि एडुकेटी के पास अगर सेंटर्स पहले से नहीं थे तो क्या टेंडर लेने के लिए सिर्फ एक नाम काफ़ी है? क्या सिर्फ टर्नओवर काफ़ी है? आपको दिखाना भी तो पड़ेगा कि आपके पास पहले से कितने रिजर्व सेंटर हैं। यहाँ स्थिति ये है कि एडुकेटी के पास अपना कोई रिजर्व सेंटर नहीं है। जैसे TCS अच्छे सेंटर्स पे कब्जा करके बैठा है, 5 साल के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो उनको परमानेंट सैलरी दे रहा है, यानी वो सेंटर्स को अच्छा पैसा दे रहा है। तो वहाँ एग्ज़ाम ठीक से होता था। जब आप रेंट आउट करोगे, जैसे जो बात मैंने स्टेज पे भी कही कि हमारे स्कूलों को एक बॉडी है CBSE बोर्ड, जिससे पहले स्कूलों को एफिलिएट होना पड़ता है और वो कंट्रोल करती है। तो ऐसा सेंटर्स के लिए सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए जो कंट्रोल करे। यहाँ तो आज आपके पास 25 कंप्यूटर है, आपका सेंटर हो गया। अब आप बच्चों के भविष्य को साथ खेलिए, उनके सपने बेचिए, लाख लाख रुपए में रिमोट एक्सेस दीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सेंटर में छात्र जा रहे हैं तो वहाँ माउस नहीं चल रहा है। वही वो इसलिए नहीं चला। अब 10,000 का कंप्यूटर पुराना, उसमें कैसे माउस चलेगा? सरकार आज अपनी बिल्डिंगें बदल रही है। आपने देखा होगा न्यू विस्टा प्रोजेक्ट। सरकार को अगर लग रहा है कि बिल्डिंगों में अपडेशन की जरूरत है, सांसदों को भी 7 BHK फ्लैट मिले, 7 BHK फ्लैट मिले हैं, उनका भत्ता बढ़ोतरी हो रहा है, ये सब हो रहा है। और यहाँ युवाओं के आप सपने भी तो मत बेचो। अब हर चुनाव में कहते हो हम इतना रोजगार देंगे, तो ये झूठ क्यों? कुछ रिफॉर्म हो रहा है, कुछ हो रहा है? कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा। दोबारा को नया से खोल लिया तो कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा। और CET इन्होंने कहा था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले आएंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो ये 4 साल में नहीं ला पाए क्योंकि इनको क्या है, रेलवे से कमाना है और इनको SSC से कमाना है, इनको हर विभाग से बच्चों से पैसा कमाना है। इसीलिए कभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे भी नहीं, ये कभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाएंगे भी नहीं। ये जो बच्चा है ये 5वीं 6ठी क्लास का नर्सरी का बच्चा नहीं है, ये ग्रेजुएट बच्चा है। और ऐसा नहीं कि एक धोखे खा के बैठा है, इसने तो हर तीसरे महीने हर एग्जाम में धोखा खाया है। तो इतने धोखे खा चुका है कि अब इसे कोई और धोखा बातों में दे नहीं पाएगा। तो ये आंदोलन बहुत बढ़िया से जाएगा और कामयाब भी होगा और मांगे भी मानी जाएगी। रही टीचर की, तो टीचर आए हैं, जाएंगे भी आएंगे और भी जाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन बच्चों का है। बच्चे यहीं रुके मिलेंगे आपको हमेशा के लिए। ये अच्छी बात लग रही है टीचरों की तरफ से कि वो लगातार जोर दे रहे हैं कि बच्चों का आंदोलन है, उन्हीं को चलाना है, उन्हीं को। हमारा उद्देश्य इसको खराब होने देना नहीं है। जैसे आपने BPSC आंदोलन देखा है, कोई और आंदोलन, इसीलिए आपने विपक्ष वाली बात की, मैंने इग्नोर किया कि हम चाहते नहीं है। देखिए, बच्चा और बच्चे की ताकत बहुत है चीज़ों को ठीक करने के लिए। 31 जुलाई से पहले भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे गलत सवाल मत पूछो। इन्होंने बोला अब रिफंड भी कर देंगे। स्टेनो के पेपर में 14 सवाल ये गलत पूछ रहे हैं, इतने रिलेवेंट सवाल गलत पूछ रहे हैं कि गणित का सवाल है, ऑप्शन होते हैं सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, टोटली रिलेवेंट। कल को ये पूछेंगे कि राहुल के पास 500 रुपये हैं, अंजलि ने स्माइल दी, कितने बचेंगे? बताइए। ये उस हद तक गुजरने को तैयार है। कभी पूछते हैं डीजे वाले बाबू, कभी पूछेंगे सैयारा मूवी देख करके आपके आंसू कहाँ तक गिरे थे। तो इन्होंने बदतमीजियों की हद पार कर दी है, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं सर। इंटेंशन कैसी लगती है आपको सरकार की, आपके आंदोलन को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर? देखिए, होता क्या, सरकार के ना चरण हैं, तो जो ऊपर वाला चरण है उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो नीचे वाला स्टेप है ना, 2-3 जो बने हुए हैं, वही सारा गेम घुमाने लग रहे हैं। ऊपर किसी को नहीं पता। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, तंत्र के खिलाफ है जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, चाहे वो रेलवे हो या SSC हो। यहाँ सीधा सवाल SSC चेयरमैन, रेलवे चेयरमैन पाके खड़ा हो रहा है। जब तुम खुद ये कह रहे हो कि 5 लाख बच्चों ने सिलेक्शन फेज का एग्जाम दिया, उसमें 60,000 बच्चे मतलब उनको दिक्कतें हुई, तो तुमको शर्म नहीं आ रही कि 10-11% बच्चा, अगर ये तुमने स्वीकारा है, जबकि साला बच्चा यहाँ पे 40% गलत जो हो रहा है उनके साथ ज्यादती होने लग रही है। तो तुम अगर इतने बेशरम हो कि तुम ये कह रहे हो कि मात्र 10-11% ही बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो ये अपने आप में समझा दे रहा है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। और सरकार ही है जिन्होंने इनको बैठाया यहाँ पे लाके। चेयरमैन बहुत अच्छे से जानता है कि स्टेनो के एग्जाम में जिस दिन एग्जाम था उस दिन ये गड़बड़ हुई कि क्वेश्चन कुछ और था, ऑप्शन कुछ और था। लेकिन बेशर्मी देखो, इन्होंने आंसर की दे दी और उसमें उस चीज को पुख्ता भी कर दिया। भाई पहले तो सिर्फ स्टूडेंट कह रहे थे, मतलब ये इतने बेशरम हैं
के उन्होंने उसको सुधार भी नहीं किया। मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, एसएससी चेयरमैन की मैंने बातें सुनी, उसमें वो कह रहे थे कि भाई हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी गलतियां ना हो, जबकि उनको कहना चाहिए कि हम 40 साल हो गए आईएएस बने हुए, अभी भी आपकी कोशिश जारी है। अब कब्र में कल को पैर लटक जाएगा तब तक कोशिश करेंगे। और यहाँ बच्चे ओवर एज हुए जा रहे हैं, युवा से बेरोजगार बुढ़ा हुआ जा रहा है। आप कह रहे कोशिश करोगे, हमारे लिए पहला है। ये मजाक चल रहा है क्या? एसएससी तो बहुत साल पुराना है ना। एसएससी को एकदम इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। हम माउस के लिए लड़ ले, हम कीबोर्ड के लिए लड़ ले, हम ढंग का पेपर कंडक्ट कराने के लिए लड़ ले, हम वैकेंसी के लिए लड़ ले, हम फेयर सिलेक्शन के लिए लड़ ले, हम किस किस चीज़ के लिए लड़े हमें भी नहीं पता है, बस लड़े जा रहे हैं। हम उनको नायक मानते हैं जो देश के लिए कुछ किया, हम इनको नायक नहीं मानते हैं। ये लोग देश बेचने वाले हैं। हम भाई अभी निकलो, अभी मुझे गर्दन कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। गोली खाने सीना पे खाएंगे, पीठ पीछे नहीं खाएंगे। ये आयोग इलेक्शन कमीशन तो 70-80 करोड़ लोगों का चुनाव करवा लेती है, तो फिर 20-30 लाख लोगों का एग्जाम करवाने में इतनी दिक्कत क्यों आती है आयोग को? क्वेश्चन गलत आने के पैसे से आपको सड़क ही बनानी है तो 100 के 100 सवाल आप गलत डाल दो, एक साल में सड़क ही बन जाए। उस साल तैयारी नहीं करेंगे हम अगली साल दे लेंगे। आप एसएससी चेयरमैन का आंसर सुनोगे ना, कहते हैं आपके पैसे से रोड बनता है। अरे तो मोदी फिर खड़ा होकर क्यों कहता है मैंने रोड बनाया? आप एडुकेटी की बात करते हैं, एडुकेटी जो है व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में उसका नाम है, उसको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? सवाल ये है सबसे बड़ी बात। अमेरिका कहाँ आगे जा रहा है, चाइना कहाँ आगे जा रहा है, और आज हमारा देश समोसा की साइज नापने में जा रहा है। मेरे पीछे इस वक्त हैं हजारों सपने और उनके टूटी हुई उम्मीदें। आप देख पा रहे हैं ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, ऐतिहासिक दिल्ली का रामलीला मैदान। और एसएससी नाम की जो संस्था जो 1975 में इस देश में बनी, इस मकसद के साथ कि केंद्र की जो नौकरियां हैं वो इस देश के बच्चों को शांति से पारदर्शिता के साथ दी जा सके, मगर वो मकसद पिछले 10 सालों से खराब होता नजर आ रहा है। और ये छात्र उसी उम्मीदों के टूटने की वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये मंच के इस तरफ आप देखेंगे तो तमाम जो टीचर्स हैं वो देश भर से आए हुए हैं, और मंच के इस तरफ आप देखेंगे तो जो बच्चे हैं वो पूरे देश से आए हुए हैं। हजारों बच्चों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। अगर डिमांड्स की बात करेंगे तो हम बच्चों के बीच जानकर समझेंगे कि उनकी बड़ी डिमांड्स क्या हैं और आज का जो आंदोलन है उसका मकसद क्या है। तो छात्रों को समझने के लिए छात्रों के बीच आना पड़ता है। रामलीला मैदान में हम हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है वो आपको बता दिया है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार सर। कहाँ से आए उमेश? सर बलिया से। बलिया से? हाँ सर। कब आए बलिया? सर मैं सुबह में आया हूँ। कैसे आए? सर ट्रेन से आए। ट्रेन से? हाँ सर धक्के क्यों आए? सर क्योंकि अब जो भी हम एग्जाम तैयारी कर रहे थे इतनी अनियमितताएं बढ़ गई हैं। सर पिछले बार मैंने मेंस 2024 का पेपर दिया था, मेरी जब मेरे नंबर थे 28, मैं 328 थे सर, जबकि मेरा जो दोस्त था उसके थे 284, सर उसका सिलेक्शन हो गया जबकि मेरा हुआ नहीं। हाँ सर। अच्छा उससे पहले हम 2020 में हम लोग का एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें सर सब कुछ हो गया था, फिजिकल दिए, मेडिकल दिए, साल्टी, जीडी, तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आई, उसमें सर रैंक जो फाइनल रैंक थी सो 512 के आसपास थी, उसका सर ये लोग ज्वाइनिंग नहीं कराए। सर हम कब तक सहते रहे? उसका आप ज्वाइनिंग नहीं कराए कि जैसे ऐसे लगता है कि खाना थाली में निकाल के दे दियो, हम खाने वाले हो, फिर हमने हाथ थाली का तो हटाया ही, फिर हाथ से भी छीन लिए। सर हम कब तक सहते रहे? कब से तैयारी कर रहे हो भाई? सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ 2022 से। सर उससे पहले मैं डिफेंस की तैयारी करता था, तो सर डिफेंस में तो हुआ था लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराया, तो उससे सर ऐसा निकलने में 1 साल के आसपास लग जाते हैं। सिर्फ ज्वाइनिंग उसमें बाकी थी, उसका सर इधर आए तो एसएससी में देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। अभी सर एडुकेटी नाम की कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, सर क्वेश्चन उनको ऐसे आ रहे हैं कि क्वेश्चन मैथ के हैं और ऑप्शन रीजनिंग के दे रहे हैं, तो हम क्या करें सर? और ऑप्शन उनको ऐसे आ रहे हैं जैसे चार गोले बना दिए हैं, आयत बना दिए हैं, बोले इसमें अगली आकृति क्या आएगी। आप पेपर देने गए थे? हाँ सर। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी आती है? हाँ सर पेपर, सर जो हम लोग का इन्विजिलेटर था सर वो मोबाइल लेके घूम रहे हैं एग्जाम टाइम में, तो उसका तो वो तो सब ठीक था। तो इसमें एक बात ये थी ना कि जो हम लोग का सेंटर था इतने आउट एरिया, रिमोट एरिया में था, वहाँ से पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, सर रास्ते जाने के लिए प्रॉपर नहीं थे। तो उसको सर वहाँ के लोगों को पूछो स्टेशन पर उतरने के बाद कि ये सेंटर कहाँ पे, तो सर सेंटर में किसी ऑटो वालों को नहीं पता है। तो